बलिया जनपद से बड़ी खबर, जहां कलेक्टर परिसर में बैठे आमरण अनशन पर राजेश पांडे ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा हमारी भूमि पर पत्थर नस्ब की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताया कि हमारी भूमि पर अवैध भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राजेश पांडे ने। राजेश पांडे, सिंहा चौरकाला, थाना गढ़वार, तहसील जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। जी, आज आप यहाँ कलेक्टर परिसर में बैठे हुए हैं आमरण अनशन और आत्मदाह को लेकर के, क्या मामला है? किस मामलों को लेकर के आप यहाँ पर आमरण अनशन बैठे हुए हैं? हमारी ज़मीन पर 3 हेक्टेयर में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया। यह भूमाफिया के सरगना तहसीलदार लेखपाल राजस्व प्रधान की मिलीभगत से हमारी ज़मीन में 2 हेक्टेयर में चकमार फेंका गया है। हमारी ज़मीन में शौचालय, प्राथमिक विद्यालय बना, ब्रह्म स्थान की ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है और बार बार यहाँ के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जवाब दिया जाता है कि तहसीलदार द्वारा जांच किया गया, लेकिन 3 साल के प्रकरण पर आज तक कोई जांच नहीं किया। मैंने धारा 24 का कोर्ट का आदेश हुआ, जिस पर राजस्व निरीक्षक की तरफ से विरोध, जबकि उप जिलाधिकारी पुष्टि करते हुए कहा गया कि 10/9/24 का आदेश का पालन किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर पत्थर गाड़ा गया। लेकिन यह भूमाफिया के सरगना तहसीलदार बार बार हमको बहकाया जाता है। राजस्व निरीक्षक यह कहा जाता है जब तक 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया नहीं लाएंगे। मेरे को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को किसी के 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। हम लोग को भूमाफिया से मुझे तो अंग्रेज पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई। कैसी जमीन है या किस तरीके? हमारी खुद भूमिधर की जमीन है। 52 बीघे के टोटल 52.5 बीघे का रकबा है, जिस पर 3 एकड़ में हमारी भूमाफियाओं द्वारा कब्जा है। 2 एकड़ में चकमार फेंका गया है। हमारी ज़मीन में शौचालय प्राथमिक भी है। यह एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश में 2 निशान 2 कानून नहीं चलेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बहन बेटियां को इज्जत लोने के प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन सबसे तो बड़ा यहाँ का भूमाफिया सरगना यहाँ तहसीलदार बना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रधानों के बुल्डोजर चलेगा। तहसीलदारों पर यह भूमाफिया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यह तहसीलदार भ्रष्टाचार है। वह ग्राम सभा भूमाफियाओं से त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन हम लोग को न्याय चाहिए। 3 साल से यह लड़ाई मैंने लड़ रहा हूँ। सांसद भवन, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बार बार यह आदेशित किया जाता है कि यह जिला अधिकारी भी, लेकिन यह एक कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। हम लोग न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सबसे बड़ा यह कोर्ट द्वारा किस प्रकार का आदेश मिला है? अधिकारी धारा 24 कोर्ट का आदेश हुआ पत्थर नस्ब का, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो 10/9/24 का आदेश हुआ कि 1 सप्ताह में पत्थर गाड़ा जाए। लेकिन 5 महीने के अंतर्गत में यहाँ के तहसीलदार, लेखपाल, प्रधान, राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से यह धारा 24 को लटकाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आ जाएगी, मैंने तहसीलदार DM महोदय को कह देना चाहता हूँ कि यदि हमारी बातों में सच्चाई नहीं होगी तो मैं आजीवन कारावास की सज़ा के लिए तैयार हूँ। और यदि अब भूमाफिया के सरगना तहसीलदार से भी यह शपथ लिया जाए कि यदि हमारी ज़मीन को इसने क्षत नहीं किया जाए तो इसकी भी गिरफ्तारी किया जाए और रासुका, गैंगस्टर और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंचकृत इस तहसीलदार पर किया जाए। हमारी धारा 24 की तत्काल पैमाइशी किया जाए। इन बच्चों का भविष्य है। हमारे ब्राह्मण समाज की देवरिया और बहराइच जैसे हत्या कराना चाहते हैं, ताकि यह ब्राह्मण समाज की हत्या हो जाएगी, तब माँ बहन की विधवा हो जाएगी, तब हम चलेंगे। यहाँ का तहसीलदार का यही आदेश है। जिस तरीके से कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको? यह आतंकवादी, जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर तोयबा अजहरुद्दीन जैसा भारत और सीमा पर हमारे देश के जवानों को सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए, ऐसे यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का लेखपाल, वहाँ का ललन यादव, मनोज राय, शिवशंकर राम, अन्य भूमाफिया के सरगनाओं द्वारा यह पाकिस्तानी आतंकवादी की तरह यहाँ त्राहिमाम ग्राम सभा भूमाफियाओं से कर रहा है। इनको गिरफ्तार किया जाए, निलंबन किया जाए और राष्ट्र का गैंगस्टर और राष्ट्रद्रोह के मुकदमा पंचकृत करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाए। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
तो आज यहाँ पर आप पर्यटन परिसर में आप बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। क्या उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पर आपके जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कोई आया उच्च अधिकारी? कोई नहीं, यहाँ एक आतंकवाद बना है। अंग्रेजों का जैसे हमारा देश गुलाम हुआ था, उस तरह के यहाँ अंग्रेजी हुकूमत यहाँ के तहसीलदार चलाना चाहता है। यहाँ का एकदम सबसे 4 तहसीलदारों को मैंने 4 साल में देखा हूँ। जिस तहसीलदार परिसर में जाइए कहते हैं कि 2 लाख रुपये दीजिए, हम जांच करने जाएँ। चाहे नवीन शुक्ला हो, चाहे कृति चौधरी हो, चाहे प्रवीण सिंह बबू हो, चाहे मनोज राय हो, इस 4 तहसीलदारों की आख्या मेरे पास प्रूफ है। जबकि यह जिला अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा अरविंद मोहन द्वारा यह दिया जाता है कि प्रार्थी को सूचना तत्काल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यह जिला अधिकारी महोदय 4 महीने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं। यह आतंकवाद का राज है। हम कैसे मानेंगे कि यह हमारा भारत देश स्वतंत्र है? यह आज भी हम महसूस करता हूँ। तो ये आमरण अनशन आपका कब तक चलने वाला है? आमरण अनशन क्या है? आमरण अनशन यदि हमें 2 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो या तो हमारी चिता जलेगी या तो जिला अधिकारी न्याय देंगे।